नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड पे। तो आज मार्केट में जबरदस्त और शानदार यहाँ पे तेजी देखने को मिला है और ऐसे में आपका पोर्टफोलियो भी आज यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका पोर्टफोलियो आज कितना परसेंट ऊपर रहा है या आज भी आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ा है, क्योंकि अगर बात करें आज के मार्केट की तो अक्रॉस द सेक्टर और इंडेक्सेस में आज हमें तेजी देखने को मिली है। और इस वजह से हर स्टॉक में अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे क्वालिटी के स्टॉक होंगे तो डेफिनेटली है कि आज आपको आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पे कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती हुई दिखी होगी, क्योंकि अक्रॉस द यहाँ पे सेक्टर में आज तेजी देखने को मिला था। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जहाँ पे एफआई ने पिछले 2-3 क्वार्टर में जबरदस्त तरीके से अपने होल्डिंग को बढ़ाया है और स्टॉक अभी भी यहाँ पे काफी ज्यादा करेक्शन पिछले कुछ मंथ में देखने को मिला है और वहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। उससे पहले थोड़ा सा हम डिटेल समझते हैं कि किस तरह से एफआईज की यहाँ पे बिकवाली चल रही है और क्यों अब मार्केट एक तेजी की ओर दिखाने को तैयार हो रहा है मार्केट। तो यहाँ पर बात करें तो इस वीडियो में हम लोग ये 5 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जहां पे लेटेस्ट क्वार्टर में एफआई ने अपने होल्डिंग को बढ़ाया और स्टॉक अभी भी 20 से 25-30% डाउन यहां पे देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ मंथ की बात करें तो एफआई ने लगभग, अगर पिछले एक साल की बात करें हम लोग यहाँ पे दिसंबर 2026 तक की बात करें तो लगभग 1.5 ट्रिलियन के आसपास की यहाँ पे एफआई बिकवाली कर चुका है। उसी बीच काफी इंपॉर्टेंट है कि डीआई ने लगभग 5.5 ट्रिलियन का यहाँ पे खरीदारी किया है। आप समझ सकते हैं कि एफआई यहाँ पे बिकवाली कर रहा है, उससे 3 गुना लगभग यहाँ पे डीआई यहाँ पे खरीदारी कर रहा है और मार्केट को काफी यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है। और इस वजह से समझ सकते हैं कि मार्केट एक बड़ी तेजी के लिए, मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह से डीआई अभी भी हैवीली यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं और एफआई बेच रहे हैं, उसके बावजूद भी मार्केट में बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही है। और पिछले कुछ मंथ का अगर आप इवेंट अगर फॉलो करेंगे तो काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज मार्केट के लिए आते हुए दिखा है, चाहे वो जीडीपी का डाटा हो, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा हो, कई सारे कंट्री से अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। एक नेगेटिव न्यूज है वो रुपीज को लेकर, रुपीज थोड़ा सा यहाँ पे डाउन जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे मार्केट में इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। रेट कट की बात करें तो इंडिया में भी रेट कट हुआ, यूएस में भी रेट कट हुआ, उसका भी यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो मार्केट एक अच्छे खासे तेजी के लिए तैयार हो रहा है। हो सकता है कि 15 दिन, 20 दिन, 1 मंथ, 2 मंथ डिले हो जाए, लेकिन यहाँ पे बड़ी तेजी मार्केट यहाँ पे आने वाले टाइम में दिखा सकता है और ऐसे में आपको कुछ अच्छे स्टॉक को जरूर पिक करना चाहिए। और ऐसे में 5 ऐसे स्टॉक की बात करूंगा जहाँ पे एफआई अच्छे खासे यहाँ पे अपने होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ा रहा है और स्टॉक अभी भी 20 से 25-30% अपने हाई से डाउन है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ कोई बाइंग और सेल का रिकमेंड देता हूँ, बस आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये सब स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे एफआई लगातार यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे है और आपसे रिक्वेस्ट होगा, चैनल नया भी इसलिए आपके सपोर्ट की जरूरत है। कुछ दिन पहले स्ट्राइक की वजह से इसका रीच कम हो गया, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन से स्टॉक है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट स्टॉक देखें तो फर्स्ट स्टॉक है एसबीएल इंजीनियरिंग, जो कि इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेगमेंट में कंपनी काम करती है। अगर बिजनेस वाइज सेगमेंट की बात करें कंपनी का, ये 3 सेगमेंट बिजनेस सेगमेंट है इनका। फर्स्ट है यहाँ पे अगर देखें तो ये इंडस्ट्रियल बैटरी मैन्युफैक्चर करती है, डिफेंस सेगमेंट में कंपनी काम करती है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में कंपनी काम करती है। जो ट्रेनों में कवच जैसा सिस्टम लगाया जा रहा है उसके मैन्युफैक्चरिंग, उसका इंस्टॉलेशन में भी कंपनी ये अच्छे तरीके से इन्वॉल्व है। अगर यहाँ पे एफआईज की होल्डिंग देखें तो काफी यहाँ पे अच्छा यहाँ पे तेजी आपको देखने को मिल सकता है। एफआईज के स्टेक में बढ़ोतरी यहाँ पे देख सकते हैं। पिछले एक साल पहले की बात करें यहाँ पे लगभग 5% होल्डिंग था और अभी यहाँ पे देख सकते हैं 7% होल्डिंग है। और पिछले क्वार्टर की बात करें यहाँ पे तो 5% था, यानी कि पिछले 3 मंथ में अगर यहाँ पे देखें तो एफआई ने 2% यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, जो कि काफी अच्छा यहाँ पे माना सकता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो रेवेन्यू में भी लगभग यहाँ पे 134% की जबरदस्त तरीके से यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर यहाँ पे बात करें हम लोग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ डबल होता हुआ दिखा है, 44% हो चुका है। और यहाँ पे प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट भी 4.5 गुना यहाँ पे बढ़ के आया है। और यहाँ पे अगर बात करें जैसा कि कवच की बात करें तो इंस्टॉलेशन की, ये भी इसके प्रोजेक्ट भी काफी, यहाँ जिस तरह से सरकार भी फोकस कर रही है हर ट्रेन में यहाँ पे कवच को इंस्टॉल करने की, तो इससे कंपनी को काफी यहाँ पे फायदा हो सकता है। इस स्टॉक को आपको जरूर फोकस में रखना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें जेके सीमेंट, जो कि सीमेंट और सीमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट को सेल करती है, मैन्युफैक्चर करती है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे एफआईज की होल्डिंग लगभग एक साल पहले 17.5% के पास था, उसके बाद थोड़ी बहुत यहाँ पे बिकवाली हुई है और अभी देखें तो यहाँ पे 18.5% के आसपास है। यानी पिछले 3 मंथ में भी देखें तो यहाँ पे लगभग 1% की यहाँ पे एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम देखें तो KNR हीट एक्सचेंजर और रेफ्रिजरेशन, नाम से पता चल रहा है कि कंपनी
हीट एक्सचेंजर और रेफ्रिजरेशन मैन्युफैक्चर करती है। अगर यहाँ पे देखें एफआईएच की होल्डिंग अगर एक साल पहले हम लोग यहाँ देखें लगभग 4% के आसपास था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत बिकवाली हुई, 2% के आसपास हो गया, फिर यहाँ पे बिकवाली हुई 1% के आसपास हो गया, फिर यहाँ से देखें तो फाइनेंशियल 2026 से यहाँ पे खरीदारी होती है, 2.3% हो चुका है। अभी देखें तो 5.5% हो चुका है, यानी कि पिछले 3 मंथ में 3% एफआईएच की होल्डिंग यहाँ पे इस कंपनी स्टॉक में बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट अगर स्टॉक की बात करें हम लोग यहाँ पे, इस स्टॉक में भी अगर रेवेन्यू देखें कंपनी की यहाँ पे लगभग 73% यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा है। अगर यहाँ पे मार्जिन की बात करें तो मार्जिन थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, 3 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन हुआ है। अभी भी 14.5% के आसपास मार्जिन है, जो कि काफी अच्छा माना जा सकता है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 66% बढ़ के आया है, जो कि काफी यहाँ पे अच्छा माना जा सकता है। अगर यहाँ पे बात करें कंपनी की तो प्रोडक्शन कैपेसिटी, एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है अभी 1 मिलियन यूनिट्स के यूनिट है इनका, लेकिन कंपनी चाह रही है 6 गुना यहाँ पे करने की। तो काफी ज्यादा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है कंपनी। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक है रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग, जो कि स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें आप देख सकते हैं फास्टनर हो गया, ट्यूब्स हो गया, पाइप हो गया, फिनिशिंग सीट्स हो गया। पर यहाँ पे अगर देखें तो एफआईएच की होल्डिंग एक साल पहले यहाँ पे 1% से भी कम था, 0.7% के आसपास था। फिर यहाँ पे लगातार धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ोतरी करती है एफआईएच, यहाँ पे 2.5% के आसपास होता है, फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे होल्डिंग घटता है लगभग 1.5%, फिर यहाँ पे और भी घटता है 1.2%, और यहाँ से फिनेंशियल 2026 के Q2 से यहाँ पे बढ़ना शुरू होता है। अगर यहाँ पे बात करें दिसंबर 2025 की तो लगभग यहाँ पे 20% के आसपास होल्डिंग हो चुका है, यानी पिछले एक साल में एफआईएच 1% से 20% होल्डिंग बढ़ा चुका है। आपको इस स्टॉक में जरूर फोकस रखना चाहिए। फर्दर यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना चाहिए, कंपनी और भी क्या क्या कर रही है, आने वाले टाइम में क्या कर रही है, तो ये सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन जरूर कलेक्ट रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखें तो एफआई लगातार यहाँ पे खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग देखें इस कंपनी के बारे में, यहाँ पे रेवेन्यू देखें तो लगभग 27% बढ़ के आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 10% के आसपास है। प्रॉफिट अगर यहाँ पे देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 20% यहाँ पे बढ़ के आता हुआ दिख रहा है। तो काफी यहाँ पे देखें तो रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन भी ठीक ठाक यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक है वारी एनर्जी। इस कंपनी के बारे में जानते होंगे, ये कंपनी सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स जो है उसके मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसका सेल्स करती है। इंडिया की लार्जेस्ट सोलर मॉड्यूल और सेल प्लेयर की है कंपनी अगर अपने फील्ड में। और यहाँ पे मार्केट शेयर की बात करें, यहाँ पे सोलर मॉड्यूल शिपमेंट में लगभग यहाँ पे 14% के आसपास का मार्केट शेयर है कंपनी के पास, जो कि काफी अच्छा यहाँ पे माना सकता है। कंपनी की यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे एफआईएच की अगर बात करें हम लोग तो एफआईएच लगभग Q3 फाइनेंशियल 2025 में अगर यहाँ पे देख सकते हैं 1.4%, 1.5% के आसपास था। फिर यहाँ पे बिकवाली हुई है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं Q1 फाइनेंशियल 2026 में 2.7% हो चुकी है, और लेटेस्ट क्वार्टर में देख सकते हैं 6.5% हो चुका है। तो यहाँ भी एफआईएच की लगातार यहाँ पे खरीदारी हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट इस कंपनी के बारे में और अगर जानने की कोशिश करें यहाँ पे, तो अगर रेवेन्यू की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं 51% रेवेन्यू बढ़ के आया है। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन भी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंड होता हुआ दिखा है, और प्रॉफिट भी यहाँ पे लगभग 112% के आसपास यहाँ पे बढ़ के आया है, जो कि काफी अच्छा यहाँ माना सकता है। अगर कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें Q2 फाइनेंशियल 2026 तक लगभग 470 मिलियन के आसपास ऑर्डर बुक है, जिसमें 50% इंडिया से है, बाकी यहाँ पे फॉरेन कंट्री से ऑर्डर बुक हम लोग दे सकते हैं। कंपनी की बात करें एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ, अगर बात करें आने वाले 5 साल तक कंपनी अपने रेवेन्यू को लगभग यहाँ पे लगभग 30% के CAGR से ग्रो करने की सोच रही है। और जिस तरह से डिमांड कंपनी का जिस प्रोडक्ट है जिसका डिमांड बढ़ रहा है, उसे कैपिटलाइज करने के लिए कंपनी अपने जो कैपेसिटी है उसे भी एक्सपेंड कर रही है, उसके लिए लगभग 250 बिलियन का यहाँ पे कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये 5 ऐसे स्टॉक है जहाँ पे कंपनी काफी ज्यादा यहाँ पे एफआईएच की होल्डिंग बढ़ता हुआ दिखा है। आपको इन सारे स्टॉक में जरूर फोकस रखना चाहिए। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको थैंक यू।